नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। धरियावद के चुनाव तो वैसे हो गए और कांग्रेस के नगराज मीणा जीत भी गए हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को दरअसल एक चिंता है जो सताई जा रही है और वो है बीटीपी या फिर थावरचंद। जी हाँ, थावरचंद वैसे तो निर्दलीय प्रत्याशी था, लेकिन उसको बीटीपी का प्रत्याशी माना जा रहा था और बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर ने भी थावरचंद को ही सपोर्ट किया और यही वजह रही कि थावरचंद दूसरे नंबर पर रहा। और यही चिंता है बड़ी राजनीतिक पार्टियों को, और ये चिंता इससे भी जाहिर हो रही है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो कि गहलोत सरकार के मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और एक कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभुलाल का ऑडियो है। सीबीसी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कथित तौर पर बताया जा रहा है कि ये कार्यकर्ता प्रभुलाल और मंत्री अर्जुन बामनिया के बीच की कॉल रिकॉर्ड है, जो संभवतया रिजल्ट के बाद धरियावद से नगराज मीणा के जीत जाने के बाद का वोटों का विश्लेषण किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरा श्रेय बामनिया को दे रहे हैं कि आप थे तो ही जीते। इधर जो आवाज बामनिया की बताई जा रही है, उससे लगता है कि वो बार बार बांसवाड़ा की बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत मालवीया पर चुनाव में मिली भगत की आशंका जता रहे हैं। ऑडियो में मालवीया को चुनाव प्रचार में कुछ गांवों में दौड़ाने का भी जिक्र किया जा रहा है। इसमें टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया बार बार पूछ रहे हैं, मालवीया बीटीपी को तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सुनिए आप ऑडियो के कुछ अंश। हेलो। हाँ, नमस्कार हुकम। नमस्कार हुकम प्रभु निवेदन करूं, खूब खूब बधाई हो। धन्यवाद। प्रभु ये बात बताओ हुकम कि ये दरियावद से कितने वोट ले गया? ब्लॉक दरियावद से दरियावद को मैंने गणित बताई, वही निकली हुकम पूरी। नहीं, उससे ऊपर निकली। बताओ। दरियावद की मैंने आपको बताया था, यहाँ बराबर चल जाएगा, आगे नहीं निकल पाएंगे, बराबरी का आंकड़ा। और वही गणित आपकी लगी में लसड़िया वाली, आपने कहा था कि अपन लसड़िया से ही जीतेंगे यो, और लसड़िया से ही जीते। आपने 5 बताए, लेकिन बहुत ही बढ़िया 4-5 की लीड बताई और वो 4 में कन्वर्ट किया आपने लीड को, वहां से लीड लाए और उसी लीड से जीते होगा। आप नहीं होते तो मामला गड़बड़ था। आप अगर लसाड़िया में नहीं रुकते चांदना जी और आप, तो मामला खत्म था। तो ये जो वहाँ दरियावद से कांग्रेस प्लस में बीटीपी प्लस में? दरियावद से तो प्लस में है ना। यहाँ इस बेल्ट में ये 12, 13, 15 पंचायतों में नहीं है। नहीं, टोटल दरियावद ब्लॉक में मुझे ये लग रहा है कि बीटीपी ने लीड मारी है। टोटल में लीड नहीं मारी है, 10% वोट नगराज जी के ज्यादा मिले। नहीं। ऑल ओवर 47 पंचायतों में। हाँ, तो वो तो फिर कहीं कहीं एक तरफा हो गई पंचायतें उधर दरियावद वाली। ऐसा नहीं है एक तरफा हुई कि नहीं हुई भाई। 20-21 हजार वोट तो हमने दिलाए। 20,000 पूरे आप लाए, 21,000। ठीक है। वहाँ आप बीटीपी को 4,000 के लगभग वोट मिले। हाँ, वहाँ नहीं मिले। ठीक है। तो लसाड़िया से मैं मान सकता हूँ कि 15,000 वोट लेके होंगे बीटीपी को। नहीं, लसाड़िया से नहीं मिले, बीटीपी को नहीं मिले। 8,400 वोट। 8,400 कितने हुए? 4 और 8 कितने होते? 13,000 मान लो। अब 51,000 में 13,000 माइनस करो। 51 में 13 माइनस 38,000। अब 38,000 वोट वहां मिले तो अपन ये माने कि 20,000 लसड़िया ने दिया कांग्रेस को और 25,000 दिया होगा इसने, या 20,000 दिया होगा किसने? जलारा ने। 20 - 40, 70,000 वोट मिले। 70,000 में 40 माइनस करो, 30,000 हुए। 30,000 तो कहूँ बीटीपी प्लस रही? दरियावद में हो गई प्लस। बताओ, हम तो मोटी गणित कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक कागज नहीं देखा। नहीं, कागज तो मैंने भी नहीं देखा। बड़ी बड़ी गणित वो आपने बिल्कुल सही निकाला कि दरियावद से तो ये प्लस हो गए थे। आप नहीं होते लसाड़िया में तो मामला गड़बड़ हो जाता। बस मैं तो ये इसका पूरा श्रेय आपने लसाड़िया में जो कवर किया और थोड़ा जल्लारा से किया, वो काम आ गया। बाकी दरियावद में जो रुके वो सब फेल हो गए, एक भी नहीं चलने दी दरियावद में।
नहीं, मैं होता चला लेता। आपका मामला, आप घर घर में बैठ रहे थे, आपका सिस्टम पूरा अलग था। मैंने आपको आके नहीं बोला ये इस तरह से चिल्लाएंगे तो और माइनस करेंगे, यूं मैंने आपको कह दिया था। और आपने फिर मदन सिंह जी को भी कहा कि आप कोई भी बात आए ध्यान मत देना यहाँ पे। तो मुझे वो चीज याद है। अच्छा, आपके हुक्म, आपकी शैली, आपके मीठा, भले कितना भी गुस्से में आए, कोई मतलब वाली बात ही नहीं थी। और कितने प्रेम से उन सरपंचों का फोन आया मेरे पास कि गुरुजी हमने हमारा काम कर दिया है, अब हमने जाने। मैंने कहा आप कोई चिंता मत करना, नहीं, दोनों को मदद करूंगा। मैंने बोला मेरा कमिटमेंट कभी मैं वो नहीं करता। मैंने कहा आप दोनों ने मुझे रात को मिले, 2 और पहले आए कि नहीं आए, मैं आ नहीं पाया। 27 तारीख को मैं मिलता तो 8-10 और मिलता। तो मैंने कहा आप दोनों ने कहा है और आपका काम मंत्री जी आपके सीधे दूधेपुर या बांसवाड़ा एक दिन आ जाना, मिला दूंगा। और मैंने फिर मेरे गांव वाले भी यहाँ सब मिले। मैंने कहा अपना काम तो अपन ने यहाँ घर मांगा है, उनसे कोई कमिटमेंट किया ही नहीं इस मामले में। तो मतलब मैं तो 38 भी नहीं मानता हूँ, 35 मानता हूँ। तो भी 2-3 हजार से बीटीपी प्लस से हुई। मैंने आपको क्या कहा था, आपका मामला मालविया जी भी फेल हो गए, कुछ भी नहीं मिला मालविया जी को, कहीं लीड भी नहीं दिला पाए। इस मुंगाना बेल्ट की जो पंचायतें इन्होंने पकड़ी थी, इनको रात को भगाया, कुछ भी नहीं मिला। आपने 2 दिन पहले लसाड़िया छोड़ा, इन्होंने नहीं छोड़ा, इनको रात को भागना पड़ा। किसने भगाया? वो भगाया इनको, एक तो लोधिया में भगाया था, एक उजाड़ खेड़ा, एक खोता, एक श्रीगुड़ा, 4 जगह से भगाया था इनको लोगों ने। हाँ, वो वीडियो बनाने नहीं दिया, इसलिए वो वीडियो बनता है तो डिलीट भी करवाया पकड़ के छोरों को। मैं आपका मामला, अपन घर पे बैठे, आपने ऑल ओवर यही कहा था दरियावत में बराबर हो जाएगी, आगे नहीं निकल पाएगी। ये तो आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि मामला गड़बड़ी है दरियावत का। और फैसला लसाड़िया से होगा, ये भी अपना तय था। और लसाड़िया नहीं, आप अगर वहाँ लसाड़िया नहीं होते, मैं तो इसका पूरा श्रेय आपको देता हूँ, क्योंकि लसाड़िया ने ही आपने कवर किया। आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि वहाँ दरियावत से बीटीपी प्लस कहाँ से हुई? जहाँ मैं आपको बताऊं, जहाँ रामजी ने पिपड़िया पंचायतें ली थी, सियाड़ ली थी इन्होंने, जवाहर नगर ली थी इन्होंने, केसरपुरा ली थी, वहाँ पे तो सब जगह मतलब थावर तीसरे, कहीं आगे निकल गया, कहीं सेकंड, कहीं आगे कहीं सेकंड ही रहा है, वहाँ तो पीछे हटा ही नहीं है वहाँ तो। और लास्ट तक ये 23,000 से आगे थे। उसके बाद हमारे ये बोरिया गोठड़ा की जो पेटियां निकली, बोरिया गोठड़ा, यहाँ तो लगभग 400, 500 वोटों की लीड ली है। हजारीगुड़ा में तो 500 वोटों की लीड ली इन लोगों ने, इस पंचायतों में। ओवरऑल मैं आपको बताऊं, दिनेश जी खोडनिया को यहाँ फेल हो गया, मालविया जी भी नहीं यहाँ चल पाए, कोई नहीं चल पाए। इन दोनों को जो क्षेत्र दिया, इन दोनों में फेल हो गए। दिनेश खोडनिया उसकी रणनीति में पास हो गया वो। हाँ, उन्होंने वो जनरल लो भी खेल गए। ये जनरल लो खेली, मालविया जी नहीं निकल पाए। मालविया जी का निकलना नहीं हुआ वो तो ठीक है, पर मालविया जी कहीं बीटीपी के पक्ष में तो नहीं थे। नो नहीं थे। ये मैंने देखा है, मैं लगभग इनकी कई सभाएं में साथ में रह के अटेंड की थी। आपका एक चीज मैंने आपकी देखी, आप तो कमिटमेंट करते हो, करूंगा तो यस, नहीं करूंगा तो नो। तो वही मतलब वो साबित हो जाता है कि ये काम करेंगे तो हाँ कह रहे, नहीं करेंगे तो ना कह रहे। तो उससे आपके लोग जुड़ने वाली क्षमता ज्यादा थी, इनसे दूरियां बन रही थी, आपसे जुड़ाव ज्यादा हो रहा था। मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनली बात बता रहा हूँ मैं। आप उस दिन नाश्ते में घर पे पधारे तो कम से कम आप सिर्फ बैठे तो उसमें कितने लोगों को यूं लगा कि यार ये आदमी बात करे मजो आवे, अच्छा लगता है लोगों को। और ये बात करने के लिए अपने से दूरी बनाते हैं अब अपने वालों से। और आप तो क्या एक एक व्यक्ति को पता नहीं किस तरह से पकड़ लेते हो, फिर वो छूटता नहीं है, एक बार जुड़ जाता है। ये देखा है मैंने। नहीं ऐसी तो नहीं है पर... नहीं, अरे साहब मैंने एक चीज बताओ, आप यहाँ घर पे पधारे, नाना लाल जी को आप लेके पधारे, देवी लाल जी को लेके पधारे, 2-3 छोरे अपने जिला अध्यक्ष वाले उनको लेके पधारे, तो ये कोई मामूली चीज थोड़ी होती, आप अकेले भी नहीं आए। और
नानालाल जी आपके साथ आए तो उनके भी दिमाग में कोई कचरा था तो वो निकल गया था। तो ये आपके फिर आपने हमें वहाँ लसाड़िया बुलाया तो मेरा प्रयास, मैं तो उसी समय आया, 2 सरपंचों को बुलाया, प्रयास और करते हैं अपन लेट हो चुके थे, 10-11 बज गई थी उस दिन। मालवीय जी को कहाँ से भगाया ईश्वरों ने? एक तो उजाड़ खेड़ा, एक लोदिया, एक खोता और एक श्रीगुड़ा, 4 जगह से। 4 की रिपोर्ट तो मेरे पास आ गई थी, इन्होंने मेरे को बता दिया था, रामलाल जी ने खुद ने बता दिया था। वीडियो नहीं बनाया? वीडियो बना लिया, लेकिन रामलाल जी सिविल में साथ में थे। हाँ। तो रामलाल जी ने ये कह के निकाला, फटाफट निकलो, अपने माजने कांगड़े हो जाएंगे, अपने को यहाँ से निकलने में फायदा है। तो अंदर गए नहीं, वो छोरे सामने दौड़ गए इनके। न पर कहीं न कहीं मुझे लगा कि उनका ढीलापन हो या उनका थोड़ा बहुत मौन समर्थन हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक बात और क्लियर करूं, जवाहर नगर चौराया था ना, दरियावत वाला, अपने ये नर्सरी, वहां से लगाकर ये अपने माई नदी तक का ये एरिया पूरे में थावर हावीरा है। ये छोरे हावीरा है, निर्दली हावीरा है। कुछ गांवों को छोड़ के बाकी पूरा हावीरा में, मतलब जो बीजेपी का गढ़ था वो खत्म हो गया है टोटल। और सबसे ज्यादा ये वोटर बीजेपी के थे, तो बीजेपी के तो टूटे, कांग्रेस के जो इन्हें गिने गांव है वही मिले। गोठड़ा में मिल गए, अपने मुंगाना में जो इन्हें गिने लोग हैं उनके वोट मिल गए। अब ये मुंगाना में वो सरपंच है 2 जगह, वो बिल्कुल खत्म कर दिया लोगों ने, उनका पोल बिल्कुल खत्म हो गया। अगर मैं नहीं होता तो नहीं होते तो ये आज डंका शायद या तो खेत सिंह या बीटीपी का, ये थावर का ही बचता आज तो फाइनल है। आप और चांदना जी, मैं आपकी बेल्ट में होता तो आप तो हमें साथ में लेके चल रहे थे, किस तरह गणित बैठा रहे थे, वो आप प्लस कर लेते, आपके पास पूरा सिस्टम था, आपके पास देने के लिए भी बहुत कुछ था, 2 साल के लिए खूब था। आप जहाँ वादे करते, वादे से मुकरते नहीं। ये कितनी पंचायतें यहाँ तो आप कवर कर लेते। मैं तो अभी भी ये जीता था, आपने 2 सरपंचों को मैं दूंगा माँ बड़ी। बिल्कुल, आप वो मुझे याद कर रहे थे, मैंने कहा चिंता मत करना, मैंने कहा वो बिल्कुल अलग आदमी है भाई साहब, और जो कहते हैं वो करते हैं, सीधी बात ये कहा मैंने उनको, और कुछ नहीं कहा। मैंने कहा उन्होंने जो कहा है आपने वो आपको देंगे, फाइनल है। और वो 2 तारीख बाद दिवाली जाने तो उसके बाद आप मुझे रिंग कर देना, मैं टाइम ले लूंगा, या तो आ जाना या उदयपुर जब भी पधारे तो आप वहाँ पहुँच जाना। दोनों बात बताई मैंने उनको, और कुछ नहीं कहा इससे ज्यादा। ये बड़ी खुशी हुई कि आप नहीं होते लसाड़िया, लेकिन ये है आप जिस बेल्ट में होते वहाँ प्लस लेते आप, ये मैंने देख लिया था। बाकी इनसे प्लस करवाना बहुत मुश्किल था। देख लिया ना आपने, ये ओवरऑल दरियावत देख लो आप। ओवरऑल दरियावत में पिछड़ते ये तो 23,000 की लीड थी, फिर तो ये क्या नाम है, खेत सिंह तो रुक गया 46,000 पे। और फिर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ 23,000 से 18,000 पे आए तो करीब 2-4 हजार की लीड बीटीपी ने ली है। ली बिल्कुल ले ली इन्होंने। कुल मिला के ये जितने 47 पंचायतें थी, आपने कहा खोडनिया से इनके जनरल की लॉबी में सफल हो गए। और फिर क्या है कि इधर दरियावत की जो 47 पंचायतें थी, सब जगह से इनके नड़वा पंचायत में 1/3 हो गया, इनकी होम पंचायत है। वहाँ 1/3 है। मैं उस दिन वो चुनाव पर्यवेक्षक के साथ में था, मैं निकला था उस दिन सलूम्बर से ने, फिर ये पूरा ये जल्लारा ने उधर दरियावत में घुमा था मैं, लगभग 15-20 पंचायतों में। तो वहाँ रिजल्ट तो निकाल दिया था कि नगराज जी जीत तो जाएंगे, लेकिन है लसाड़िया पे रिजल्ट यूं था पूरा मामला। लसाड़िया को भी आपको ये नहीं था कितनी लीड मिलेगी? मैं तो 5,000 मतलब लसाड़िया में लीड, वो 2 सरपंचों ने कहा, लेकिन मैंने तो उन पे यही कहा, मैंने कहा जब आप वोट दिलाओगे तो माने यार, विश्वास कैसे करे साहब। 20-25 हजार की लीड तोड़ना बहुत बड़ा काम किया आपने। 25,000 की लीड लाता था वो आदमी, जहाँ पे 5,000 आप लेके आए, 22,000 20,000 वोट लाए शायद वहाँ से लसाड़िया से। 42,000 वोट गिरे हैं वहाँ, 42,200 ने 78, उसमें से 20-22,000 वोट आप लाए हो वहाँ से।
और चांदना जी ने आपकी टीम ने, आखिर वो चांदना जी और आपका वो किसी ने कहा था उपचुनाव में ये सफल होते हैं, वो साबित हो गया बिल्कुल आपका उसमें। कि यहाँ अगर वो वोट नहीं आते तो हालत खराब हो जाती बिल्कुल। और खूब खूब बधाई हो साहब। मैंने कहा दिन में मोबाइल ही बंद था ना, मैं वहाँ बात ही नहीं कर पाया। मैंने कहा अब शांति पूर्वक आप पूछूं देखे साहब कैसे क्या बिराज रहे। शेख साहब दिवाली हाउ मनावजो ने। नहीं अपने तो देखो, मैं तो प्रभुलाल जी टेंशन पालता नहीं, मैं तो मेरे हाल में मस्त रहता हूँ। आप क्यों टेंशन पाले, अपना काम करें मस्त रहे। अपने तो राजनीति में भी इतना वो नहीं है। क्या है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। नहीं मेरे पास सुबह सुबह फोन आ गया था देवेंद्र कटारा का, उदयपुर अपने डूंगरपुर वाले का। हाँ क्या वो पूछ रहा था कि क्या ये तीसरे फ्रंट पे तीसरे चले जाओगे, अब क्या है। मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा आप जो सोच रहे हो वो यहाँ दरियावद में है ही नहीं और इन छोरों में भी नहीं है, और ये बीजेपी आपके तीसरे नंबर पे रह जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो वो ना कह रहे थे नहीं है, मैंने कहा तीसरे पे रह जाएगी और तीसरे पे रह गई वो। छोटा है वो तो। अरे वो पता है सर बिल्कुल वो क्या क्या पता बताओ। और कहीं न कहीं पूरा खत्म कर दिया मामला को उसने, तो क्या रहने दिया। मैं बता रहा हूँ सुन लो। मैंने पैसे दिए थे काकरी डूंगरी वाले में वकील को देने के लिए। रख लिए होंगे 50,000 रुपये लेके भाग गया। साले तो ये ऐसे लोगों पे विश्वास भी नहीं आता साहब, मैं तो विश्वास करता ही नहीं जब भाई। मैंने उस दिन बेणेश्वरम भाषण इसलिए दिया था, कहाँ गए वो ठेकेदार। अब मैं सर एक निवेदन और करूं कि 2000 तुम्हारे उतर जाओ नहीं। हाँ मैं चुनाव लड़ूं ना, अपना इतना शौक भी नहीं रखते हैं, तुम्हारे राजकुमार की भी 12 बजा के रख दूं। भाई आप उतर जाओ तो क्यों नहीं रखो, जो असली क्या कहते हैं जो साफ होते हैं, जिन पे कलंक नहीं होता है, दाग नहीं होता है, तो वो तो कहने में पीछे थोड़े रहेंगे। जो लेके खा जाते हैं, दब जाते हैं, वो दब जाते हैं। भाई जगलादा अपन बैठे तो उस दिन कितनी डिबेट हो गई, हर बात पे डिबेट करी, मैंने भी मेरा प्रयास किया, आप लोगों के सामने बोलने की हिम्मत तो नहीं थी। तो वो आपके साथी क्या कह रहे थे? आपके साथी जगलावदा में क्या कह रहे थे? जगलावदा में हाँ वो बोल तो रहे थे उस दिन। क्या कह रहे थे? नहीं वो बातें, वो बाद में मैंने क्या उनसे पूछा था, मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा यार मंत्री जी पधारे, वो पूछ तो रहे थे एक एक बातें सब। बाद में फिर फोन किया कहाँ आए थे नहीं होने, उसके बाद तो फिर मैंने बात ही करने का प्रयास नहीं किया। मैं भी काफी बिजी चल रहा था, मैंने कहा जैसे तैसे करके सीट निकल जाए और ये मामला। वो नहीं कह रहा हूँ, जो बैठे थे जगलावदा में वो कर्मचारी, और मैंने जवाब दिया, उसके बारे में उनकी क्या मानसिकता थी, उसके बारे में उन्होंने क्या बोला। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ ये कोई नहीं बोलते हैं साहब। मैं आपको और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं पर मेरे बारे में तो कुछ तो डिस्कस किया होगा। नहीं मैं तो आपके साथ ही निकल गया था, फिर मैं रुका कहाँ, उसके बाद उनसे पूछा ही नहीं मैंने। और आपके बारे में हाँ नहीं ये सीटों वाला तो उन्होंने जरूर कहा था, और उसके बारे में बात भी नहीं हुई थी, उसके बाद तो नहीं हुई। सुना आपने, इसी वायरल ऑडियो के कुछ और अंश दूसरी खबर में भी है जो आप देखना न भूलें। दोस्तों सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है।
हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।